सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हमारा होने वाला है जनरल एंट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कुछ जनरल एंट्री बताई थी, तो उसके बाद में आपको अपने घर पे अपने प्रैक्टिस की होगी, और अगर किसी समझ में नहीं आई है तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करा रहे हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट जो 1 था उससे कुछ अलग एंट्री इसमें है। जो टॉपिक हमने उसमें क्लियर नहीं कर पाए थे, उसमें इस वीडियो हमने उन टॉपिक को क्लियर किया है। जैसे उसमें कंपाउंड एंट्री होती थी, इसमें हमने कंपाउंड एंट्री भी ली है। तो सबसे पहली जो हमारा एंट्री है वो है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 10,000, गुड्स 20,000 एंड फर्नीचर 40,000। जब एक व्यापारी अपने बिजनेस में रोकड़ के साथ, कैश के साथ साथ माल और अदर इक्विपमेंट भी लगाता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? तो उसकी एंट्री हम सेम उसी तरह करेंगे जैसे कि हम कैश वाली एंट्री करते थे। तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि बिजनेस में क्या क्या लगा हुआ है। तो बिजनेस में लगा हुआ हमारा कैश, गुड्स और फर्नीचर, ठीक है ना। गुड्स मतलब स्टॉक लगा हुआ है। डेट आप कोई भी डालेंगे यहाँ पर, 1/4/20 डाल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आप कैश आया बिजनेस में, गुड्स आया बिजनेस में, फर्नीचर आया बिजनेस में। ये क्या हो गया? सब तीनों डेबिट है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में अंदर आए। ये सब क्या वस्तु है। वस्तु हमारा रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जब व्यापार में अंदर आती है उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, और जो व्यापार से बाहर जाती है उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और जब ये वस्तु एक साथ आती है तो एक व्यापारी, एक ऑनर की क्या बन जाती है? कैपिटल बन जाती है। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब अमाउंट कितना? अमाउंट हमारा 10,000। जो अमाउंट डेबिट है उसको डेबिट लिखेंगे, उसके अंदर 20,000, उसका 40,000, टोटल मार देंगे हम इसमें 70,000। हमारी क्या हो गई? कैपिटल बन गई, ठीक है ना। एक एंट्री पूरी होगी। नरेशन हम करा नहीं रहे। नरेशन में क्या करना है आपको? जो लिखा हुआ है पूरा इसमें बिंग लगा के पूरा वही लिख देना, ठीक है ना। अगला एंट्री हमारी 2/4/20। पिछली प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल अलग एंट्री है। आपने क्या किया? अगली एंट्री आपने क्या किया? फर्नीचर खरीदा। आपने फर्नीचर खरीदा है, तो आपने क्या कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो क्या है? फर्नीचर कोई मैंने बताया था, फर्नीचर खरीदेंगे तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि नगद में खरीदा है, आगे कोई नाम नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो आप कैश ही मानेंगे। ठीक है, कितने रुपए का? 5,000 रुपीज का। ये एंट्री आपकी पूरी हो गई। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी सोल्ड मशीन। तो मशीन सोल्ड की आपने, आप मशीन बेचेंगे तो क्या होगा? मशीन बिजनेस से बाहर जाएगी, ठीक है ना। और पैसा अंदर, आप बेचेंगे सामान को तो सामान चला जाएगा बाहर, और क्या अंदर आएगा? रोकड़ा, पैसे अंदर आएंगे। और सामान को बेचेंगे तो आप सामान के बदले वो आपको क्या देगा? और ऊपर चलेगा। तो पैसा अंदर आया और मशीन बाहर चली गई। तो जो चीज अंदर आ गई उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। बात कम्स डेबिट, बात कम्स इन, और क्रेडिट बात गो डाउन। तो पैसा अंदर आया और मशीन बाहर चली गई, ठीक है। ए एंट्री पूरी हो गई। इसका अमाउंट कितना है? 10,000, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के। नेक्स्ट एंट्री हमारी विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। जब एक ऑनर अपने बिजनेस में से अपने खुद निजी खर्च के लिए जो भी कुछ निकालता है वो उसकी क्या कहती है? ड्रॉइंग। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अब वो क्या निकाल रहा है? विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाल रहा है। तो क्या क्या जाएगा? कैश। अगर वो गुड्स निकालता है तो क्यों? परचेज होता हमारा, ठीक है ना। कितना रुपए का निकाला आपसे? 500 रुपीज निकाले बिजनेस से, ठीक है। ये एंट्री खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया, तो आप देखेंगे बैंक में पैसा कहां से आएगा। तो वो पैसा क्या होगा? वो पैसा बिजनेस का ही होता है, यानी कि कैश कम होगा और बैंक में जमा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कैश कम हुआ, बैंक में बढ़ गया, ठीक है ना। तो कैश बाहर जा रहा है और बैंक के पास आ रहा है, तो पाने वाला कौन होगा, बैंक हो गया। तो बैंक एक किसी को संबोधित करता है, ठीक है ना। पाने वाला कौन है, बैंक है, और कैश का बाहर जा रहा है, तो पाने वाला बैंक हो गया। तो बैंक को हम क्या कर देंगे, बैंक को हम कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई पैसा हमारा बाहर चला गया, कितने रुपए से, हमने 10,000 रुपए बैंक में डाले, ठीक है। समझ आया क्योंकि बैंक क्या है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, किसी ना किसी खाता होता है उसमें, किसी व्यक्ति के नाम का खाता होता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति का नाम खाता हो रहा है, उसका मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है, पाने वाले को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो बैंक के पास पैसा पहुंच गया, ठीक है। अब पैसा हमारे पास से बाहर चला गया, हमारे बिजनेस से पैसा बाहर चला गया, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेड सैलरी 12,000 और पेड रेंट बाय चेक। तो पहले पेड सैलरी 12,000 रुपए, यानी कि सैलरी आपने नकद दी है, ठीक है। तो सैलरी आपके लिए क्या नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट है। जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, जो भी बिजनेस से आपके लिए नुकसान है, जो भी बिजनेस में आपके लॉस है, वो आपका डेबिट होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी आपने, 12,000, ठीक है। ये भी एंट्री पूरी हो गई। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, रेंट पेड चेक से, आपने रेंट का भुगतान किया है चेक से। तो चेक में जाता है, जब हम भुगतान कैश में ना करके चेक शब्द आता है, तो चेक के स्थान पर बैंक शब्द आता है। क्यों, क्योंकि चेक बैंक में जाएगा, बैंक आपको पैसा देगा, ठीक है ना। तो देने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसे पैसा नगद नहीं मिला है, उसे पैसा बैंक वाले, बैंक के द्वारा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट वाली एंट्री बताएंगी, डिस्काउंट एंट्री में क्या करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये दो एंट्री डिस्काउंट की है, 8वीं और 10वीं एंट्री, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं हम डिस्काउंट वाली एंट्री को। लिखा हुआ रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुमन 50,000 रुपीज। सुमन से हमें 50,000 रुपए मिले, देने वाला कौन हो गया, सुमन, ठीक है ना। अब डिस्काउंट अलाउड, और सुमन मेरे पास आई, उसने मुझे 50,000 रुपए दिए, तो मैंने क्या किया, उसको 5,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअली मुझे कितने रुपए मिले, मुझे मिले 45,000 रुपए, ठीक है ना। एक तो ये भी आप समझ के कर सकते हो, तो जितने मुझे मिले, मुझे कितने मिले, 45,000। तो कैश मेरे पास कितना आया, 45,000 का मेरे पास कैश आया, और मैंने इसको डिस्काउंट दिया 5,000 रुपीज का, डिस्काउंट अलाउड, मतलब मैंने उसको छूट दी है, ठीक है ना। तो छूट दी है, तो मेरे लिए क्या आया, वो नुकसान है, हानि है, ठीक है ना। तो मुझे पास कैश कितना आया, 45,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 45,000। उसके बाद में डिस्काउंट मैंने दिया, तो मेरे लिए क्या है, वो हानि है, तो उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 5,000। अब सुमन पर कितना पैसा टोटल आ रहा था, टू सुमन, देने वाले कौन है, सुमन है, टू सुमन 50,000। तो एंट्री वाली कैसे बनेगी, एक तरीका ये भी है, मैंने बताया था, आप ये देख लो, देने आपके पास कैसे आया है, सुमन ने आपको 5,000 रुपए, 50,000 रुपए दिए, रिसीव कैश फ्रॉम सुमन, सुमन से 50,000 रुपए लिए, पैसा जमा आया, रिसीव कैसे आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने बताया था कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट चलता है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देने वाली कौन है, टू सुमन। अमाउंट कितना लिखेंगे, पैसा मुझे कितना मिला है, डिस्काउंट मैंने कम दिया है ना उनको, वही मैंने कहा 5,000 तो कम दे दो, छूट दे वाला दिया हूँ, तो मुझे हानि हुई है, तो 5,000 रुपए तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, कुल मुझे पैसे प्राप्त हुए 45,000, ठीक है ना। सुमन ने कितने रुपए आए थे, सुमन पे 50,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कैश रिसीव फ्रॉम सुमन 50,000 रुपए, लेकिन मैंने उसे छूट कितने की दी, 5,000 रुपए, 5,000 मैंने उससे कम लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना पैसा आया, 45,000 मेरे पास आया,
और 5,000 छूट दे दी, मेरी हानि है, और 50,000 रुपये उसने दिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पेड कैश टू राज। नहीं, उससे पहले आपकी गुड्स गिवन चैरिटी, यानी कि दान में दिया गया माल। तो मैं बताऊँ, जब माल आप दान में देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा चैरिटी हो जाती है। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, माल दिया है तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट कितने रुपए का, 5,000 का। ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी 9/4/20 में। अब नेक्स्ट एंट्री पेड कैश टू राज। अब मुझे 40,000 रुपये राज को देने थे। ठीक है ना, मुझे 40,000 रुपये राज को देने थे और उसने मुझे डिस्काउंट दिया कि मैंने छूट प्राप्त की, तो मेरे लिए फायदा है। ठीक है ना, तो पैसे पाने वाला कौन है, राज। पैसे पाने वाला कौन है, तो राज। राज डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, एंट्री बनेगी ये। क्यों बन रही है एंट्री, क्योंकि पैसा आ गया राज के पास, मैंने पैसा राज को दे दिया। अब मेरे पास से पैसा गया, पाने वाले कौन को, राज, तो पाने वाले को मैंने कर दिया डेबिट। पैसा मेरे पास से गया कैश, तो मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। तो मेरा को नियम बताया था कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट ही होगा। तो पैसे कितने पहुंचे राज के पास, भाई हमें 40,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 4,000 रुपए डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, पेड कैश टू राज कितना हुआ, 40,000। टोटल कितना था, 44,000। तो 44,000 रुपये देना था मुझे राज को, मैंने दिया 40,000, 4 रुपये में छूट प्राप्त की। ठीक है ना, मुझे सेम इसमें भी कुछ ऐसा भी है। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक है, आप सही करेंगे अमाउंट में, ये देखेंगे इधर। तो जैसे कैश कितना मिला, कैश मिला मुझे 50,000 और छूट कितनी थी मैंने, 5,000, 55,000 रुपए का अमाउंट था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है मुझे, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, हमने क्या किया कि 50,000 सुमन से मिले, तो सुमन से कितने मिले मुझे, कैश में कितना मिला है, 50,000 मिला है। मैंने उसको कितनी छूट दी है, 5,000, तो 5,000 मेरा कम हुआ ना, 55,000 पे 5,000 कम कर ली तभी तो 50,000 आया। ठीक है, तो टोटल हमारा 55,000 सुमन पे दी। ठीक है ना, समय आ जाओगे सुमन से कितने मिले, इतने मुझे यहाँ देखना है कि हम मेरे 50,000 अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, छूट में कितनी मिली है, 5,000, तो 50,000 मेरे पास आ गया कैश, तो 50,000 मेरे पास कैश आ गया। ठीक है ना,